प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते की जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और यह इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरे कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ता खाना पीना करते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 300 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वह नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वह हमेशा अल्लाह का हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वह तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्कर के मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत यह है कि यह दूरी 700 साल बताई गई है। प्यारे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियाओं का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वह पूरी दुनिया पर छा गया और वह पर एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढापना। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम में लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उड़ा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को की असली हालत में देखा है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वह तख्त जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव हरे रंग के थे। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है कि जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर तबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह खास काम दिया है कि वह तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिद किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चल गए। वहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। यार दोस्तों, इस रिवायत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के किस कदर जलीलुल कद्र और कितने बड़े फरिश्ते हैं। यार दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से या अल्फाज निकलते हैं,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है? यह तो मैं जानता हूँ, ये बता कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे खास नबी कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपसे ज्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब है। कि अल्लाह तबारक व तआला के बीच और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दे का फासला है, लेकिन वह किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वह जलकर राख हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यहीं तक है, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा, लेकिन आपके मकामात तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वह इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी जियारत किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गई। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और ना ही उनकी शादियां होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और यह ईमान लाए अल्लाह ताला की और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर। यानी दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो यह पूरी दुनिया और कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद ना हो। दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वह मखलूक है, वह चीज जीव है जो इंसानों और जिन्नातों से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किया, इसलिए यह अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह आता है कि हजरत आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नातों को आग से और इंसान को मिट्टी से। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई इसके बारे में रिवायत में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। दोस्तों, इस आयत करीमा से यह बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया और इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है। जैसे कि रिवायत में आता है, जब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है, यह गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं। यह सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती क्योंकि यह मर्द या औरत नहीं होते, ना ही यह खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमा बरदारी करने से मिलती है। फरिश्तों की तादाद यानी गिनती बहुत ज्यादा है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निजाम यानी सिस्टम चलाते हैं। इन्हें मलाइका-ए मुकर्रम कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्ते। यह तमाम फरिश्तों के सरदार यानी मलाइका है, यानी मुखिया है, और बाकी फरिश्ते इनके अंडर काम
काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मलाइका मुकर्रम यानी अल्लाह ताला के 4 सबसे बड़े फरिश्ते कौन हैं? इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 फरिश्ते पूरी दुनिया और कायनात का सिस्टम चलाते हैं। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम अंबिया कराम को अल्लाह का पैगाम का हुक्म पहुंचाना। इसके अलावा हवाओं का सिस्टम और गुनहगार कौम को तबाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बारिश और नबातारा का काम है। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह यानी जान निकालने का जिम्मा दिया है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाते हैं। जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वह हुक्म हजरत इराफिल अलैहिस्सलाम के पास आता है और फिर वह उसे उस फरिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वह काम करना होता है। इन 4 फरिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरतुल मुंतहा तक है। यह वह जगह है जहां से आगे कोई भी फरिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक ही हस्ती को मिलती है और वह है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई और फरिश्ते पैदा किए हैं जो उनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। दोस्तों, मलाइका मुकर्रम यानी 4 बड़े फरिश्तों के बाद मलाइका असफल का दर्जा आता है। यह दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं। यह अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है यह वही करते हैं। इन्हें खबर पहुंचने वाले फरिश्ते यानी रूहानी यून भी कहा जाता है। यह फरिश्ते जमीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उनके अहकाम जाहिर करते हैं। यह इस्लाम की खातिर लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी, हिम्मत और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वही जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमजोरी के ख्याल डालते हैं। इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा से नीचे एक खास जगह है। इसे फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। हर रोज यहाँ 7,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तवाफ करने आते हैं। यह फरिश्ते वही काम करते हैं जो 4 बड़े मुकर्रम फरिश्ते उन्हें करने का हुक्म देते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के बाद जमीन और आसमान के फरिश्तों का मर्तबा है जिनको मलाइका अर्जी उस सभा भी कहा जाता है। फरिश्तों की इस जमात के बारे में आता है कि यह फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते हैं और यह फरिश्ते अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमत नाजिल करते हैं और उनके लिए तौबा इस्तगफार करते हैं और काफिरों पर लानत और मलामत करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए रुका या सजदे में ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला के जितने फरिश्ते हैं वह उसी को सजदा करते हैं और वह तकब्बल नहीं करते। प्यारे दोस्तों, किरामन कातिमीन यह फरिश्तों की वह किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि यह हर इंसान के हर अमल का हिसाब किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर एक इंसान के बाएं कंधे पर होता है। प्यारे दोस्तों, किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते में से दाई तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को तैनात किया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के अंदर भी फरिश्तों को तैनात किया है। जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को हिंजल तोल जिन्नाह कहा जाता है। यह फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं और जन्नत में मौजूद तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है और उन्हें दरोगाए जन्नत भी कहा जाता है। यार दोस्तों, जहन्नम के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खजनतोल जहन्नम का कहा जाता है। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी निगरानी रखने वाले फरिश्ते को पैदा फरमाया है। जैसा कि इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि यह वह फरिश्ते हैं जो जहन्नम को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे और जहन्नम फरिश्तों के सरदार फरिश्तों को दरोगाए जहन्नम कहा जाता है। यार दोस्तों, अब बात करते हैं मौत के फरिश्ते की। यह फरिश्ता इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इजराइल है जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। यार दोस्तों, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाए हुए हैं जिनको हमने अर्श कहा
जाता है। यह फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है। कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर कहने का मतलब यह है इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो भी निजाम चला रहा है, जो भी सिस्टम चला रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। मेरे दोस्तों, फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को कयामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाई है। कयामत नजदीक जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत इराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूकने का हुक्म देंगे तो दुनिया और कायनात की हर चीज फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भी फना कर देंगे, यहाँ तक कि हजरत इराफिल अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद ना होगी और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, यह मालूमात आपको पसंद आई होगी। इस मालूमात को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर हमने इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन गलती से डाल दी हो या भूले से डाल दी हो तो आप हमें कमेंट करके उस इन्फॉर्मेशन को सही बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।